नमस्कार साथियों, मैं अनंत साहू पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत CGScore.in, ये देखिए CGScore.in पर आप अपना प्रोफाइल में संशोधन कैसे कर सकते हैं। प्रोफाइल में संशोधन करने में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो के देखने के पश्चात निश्चित ही आप अपने प्रोफाइल में संशोधन के लिए बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा आप देख रहे होंगे, मैं CGScore.in के मेन पेज पर आ चुका हूं और यहाँ पर से मैं इसको लॉगिन करता हूं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें लॉगिन करते हैं। और चूंकि मेरा यहाँ पर सेव है इसलिए ये लॉगिन हो जाएगा। आपको यूजर एवं पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दो विकल्प हमारे पास मिल रहा है। पहला है विद्यार्थी, उसके बाद शिक्षक है। तो हम लोग शिक्षक पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प मिल रहे हैं। ये जो यहाँ पहला जो है आपका है पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, फिर है शिक्षक संबंधी विवरण है, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास का विवरण है, प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करें, ये है। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों में जब आपका शिक्षक दिवस आया था उस समय से ये प्रशस्ति पत्र ये वाला विकल्प मिला था। और जो टीचर जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, अपनी एंट्री इसमें करते जा रहे हैं, उनको यहाँ पर से प्रशस्ति पत्र उसमें मिल रहा था। इस ऐप से आप बिल्कुल विज्ञ होंगे, इससे अनभिज्ञ आप नहीं होंगे। तो चलिए अभी हमको जो देखना है वो है शिक्षक संबंधी विवरण। तो यहाँ पर जाके हम कैसे अपने विवरण को कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये मेरा ही प्रोफाइल है। यहाँ पर से देखिए मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और शिक्षक कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। शिक्षक कोड देखिए कहीं पर जहाँ पर आपका कलर चेंजेस दिख रहा है तो वहाँ पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और जहाँ कलर चेंज नहीं है, मतलब देखिए जहाँ वाइट बैकग्राउंड है, ये जैसे मेरा नाम है, नाम में मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। हिंदी में है, अंग्रेजी में है। और देखिए स्कूल का नाम, ये वाला चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। शिक्षक कोड को भी आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ संशोधन करना है। तो जैसे मैं मेरा पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब चीज़ फिलअप दिख रहा है। अगर आप में आपकी प्रोफाइल में अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं चेंज की होगी तो वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला है आपका शिक्षा कोड है, उसके बाद डाइस कोड है। डाइस कोड का आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका स्कूल चेंज हुआ है या यहाँ पर कुछ त्रुटि है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ, ये देखिए ये कर्सर आ गया, यहाँ से मैं क्या है इसको चेंज भी कर सकता हूँ। क्या फिर आपका ये नाम का है, नाम को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये आपका आ गया चेंज करने के लिए। यहाँ पर भी देखिए आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी, अगर आपने यहाँ पर ईमेल आईडी अपना नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे आपका पिता का नाम या पति का नाम ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका माता का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप माता का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद रिंग दिया है, यहाँ पर पुरुष महिला, तो आप इसको जैसे आप हैं वैसा आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला जो विकल्प आएगा वो जाति का आएगा। तो देखिए मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो जाति के विकल्प में देखिए आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, फिर ये है देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य स्तर के आपके पास विकल्प हैं। और ऊपर कहते हैं तो उपजाति, तो ये साथियों अगर जहाँ तक मुझे लगता है ये अनुसूचित जाति अगर आप इसमें करेंगे तो उपजाति ये इधर आपका आ जाएगा। तो चूंकि मेरा ओबीसी में है तो मैं इसको ओबीसी में ही कर देता हूँ। उपजाति यहाँ पर ये क्लोज हो गया है, ओबीसी में ये उपजाति यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देते हैं संवर्ग। तो संवर्ग में चलिए यहाँ देखिए संवर्ग शिक्षक, लोकल बॉडी, टी वर्ग। तो देखिए संवर्ग को इसको हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं। अतिथि शिक्षक है, शिक्षक, शिक्षा विभाग, लोकल बॉडी। तो जिनका संविधान के थ्रू हुआ है उनके जो पद है उनके बाद LB दिखाया जा रहा है 2018 से, जैसा आप पहले ही से इस पर जान रहे होंगे। तो LB टी वर्ग, LB ई वर्ग। तो देखिए टी और ई अगर आप में नहीं जा रहे हैं तो इसके संबंध में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। टी में आपका ट्राइबल का आ गया और ई में आपका एजुकेशन का आ गया। तो जो साथी पहले ही क्या थे, ट्राइबल में थे, शिक्षाकर्मी जब थे या सहायक शिक्षक पंचायत में थे, और उसके बाद जब उनका संविलियन हो तो LBT हो गया, और जो एजुकेशन में थे उनका LB और ई हो गया। तो ये उसी प्रकार से है। और उसके बाद देखिए ये नियमित शिक्षकों के लिए है शिक्षा विभाग, मतलब आप देखिए संविलियन के बाद सभी नियमित हो गया, लेकिन जो पूर्व के शिक्षक हैं उनके लिए ई संवर्ग, उनका जो टी संवर्ग। तो जो आपका है आपको वैसे ही भरना है। अगर आप संविलियन के थ्रू आए हैं तो आप ऊपर में से दो में से किसी एक विकल्प को चुनेंगे। अगर आप संविलियन
नहीं हुआ है, अगर आप 94 से पहले 1994 से पहले आप नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आप इन दोनों का करेंगे। उसके बाद ये देखिए कई जो शिक्षक साथी हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है, तो नगरीय निकाय वाले अगर हैं तो वो नगरीय निकाय ई वर्ग, शिक्षाकर्मी नगरीय निकाय टी वर्ग, फिर उसके बाद शिक्षाकर्मी पंचायत ई वर्ग, शिक्षाकर्मी पंचायत टी वर्ग। तो ये हैं बहुत सारे विकल्प। अतिथि शिक्षक, अगर अतिथि शिक्षक हैं तो ये इसको भर सकते हैं। तो ये विकल्प है, तमाम विकल्प हैं और यहाँ से आप क्या है इसको भर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे नियुक्ति का प्रकार। तो नियुक्ति के प्रकार में ये देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, सिविलियन, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट टीचर। तो जो भी आपका रहेगा आप उसको चयनित कर दीजिएगा। चूंकि हम में से अधिकांश साथी और चूंकि मेरा भी संविलियन है तो मैं यहाँ पर संविलियन किया हुआ हूँ। अगर हम लोग देखते हैं प्रथम नियुक्ति तिथि, तो यहाँ पर प्रथम नियुक्ति तिथि जो है जैसा भी आप का है उसको आप करेंगे। वर्तमान स्कूल में पदस्थापना तिथि, इसको भी आप वैसे ही कर देंगे। इसके बाद देखिए अंतिम पदोन्नति तिथि, तो चूंकि अभी तक पदोन्नति हमको प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ हूँ और इसको आप यहाँ पर अपने अनुसार जो आपका पदोन्नति का तिथि है उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं हम। उसके बाद फिर देखिए वर्तमान पद दिया हुआ है। वर्तमान पद को देखिए क्लिक करने से हमारे पास क्या है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्तमान पद, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, और अभी ही एक आदेश निकला है जिसमें ये कहा है, जैसे कि उस आदेश को देखिए ये लग रहा है कि प्रधान पाठक को जो पूर्व माध्यमिक शाला है उनका प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशन होने वाला है, ऐसे एक खबर आई हुई है। अब देखिए कितनी सत्यता है उसको आगे ही पता चलेगा। तो एक अन्य चीज़ आप लोगों को बता रहा है। तो चलिए ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्राचार्य, व्याख्याता, फिर व्याख्याता व्यावसायिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, जो आपके पीटीआई वगैरह जो होते हैं शारीरिक शिक्षा वाले, तो और उसके बाद ये शिक्षक हो गया, फिर संगीत शिक्षक, सहायक शिक्षक जीव विज्ञान। तो इसमें से जो भी आपका विकल्प है आप उसको डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर अब क्लोज करता हूँ। तो ये था आपका वर्तमान पद, ये वाला था वर्तमान पद। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता। तो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, इसको फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपको बहुत सारे विकल्प यहाँ पर दिख जा रहे हैं। आगे पीछे करेंगे देखिए यहाँ पर काफ़ी विकल्प हैं। आपका 10th से चालू हुआ है, फिर 12th बायोलॉजी। जैसे कि आप में से अधिकांश लोग जान रहे होंगे कि जो सहायक शिक्षक का पद होता है वो 12th बेस पर होता है। तो यहाँ पर जो 12th के हिसाब से है, लेकिन इसमें 10th भी इसमें दिया हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों 10th दिया गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो 12th से ही चालू होती है जो शिक्षक पद में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 10th दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता में जैसे 12th मैथ्स, 12th ये विकल्प दिया है। फिर उसके बाद बीकॉम, बीए, और उसी हिसाब से देखिए एमए वगैरह है। तो ये तमाम आपके दिए हुए हैं। जो भी आपने अधिकतम डिग्री प्राप्त की है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई भी चीज़ को आप चूज करके उसमें भर सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं उच्चतम व्यावसायिक योग्यता है। अगला जो है व्यावसायिक। तो साथियों जो आपने डीएड, बीएड, एमएड ये जो किया है ये आपका क्या है व्यावसायिक योग्यता में आता है। तो देखिए इसी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बीटीआई दिया है, फिर सॉरी इसको मैं हो गया। तो ये देखिए अदर्स दिया है, बीटीआई दिया है, डीएड हुआ है, बीएड हुआ है, एमएड हुआ है, बीपीएड हुआ है, डीपी तो मेरा ये था, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टैट है, टैट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रोफेशनल अदर्स, बीएलएड, बीरीब, एमरीब, मास्टर, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स म्यूजिक। तो ये सब है, इसको आप देखिए आप आपने जो किया है उसके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला लेते हैं विकलांगता का प्रकार। तो देखिए विकलांगता, अगर कोई विकलांगता है तो देखिए जैसे आप इसमें करेंगे तो इसमें बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। लागू नहीं है इसी को आप कर दीजिए। अंधापन, क्रम दृष्टि, बधिर, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इसका देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोगों को कर देते हैं विकलांगता का प्रकार। अगर कोई हो तो इसको आप लागू नहीं भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ कर रहे हैं लागू नहीं। अगला है CWSN प्रशिक्षित। तो साथियों इसके संबंध में CWSN जिन सालों में CWSN चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, ऐसे जो बच्चे थे, मतलब सामान्य शब्दों में ऐसे कहें जो जैसे विकलांगता ऊपर में लिखा हुआ है उसी के संदर्भ में है, लेकिन आजकल ये शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। CWSN कहते हैं मतलब चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता है। तो ऐसा प्रशिक्षण हुआ था जिन स्कूलों में ऐसे बच्चे थे उन स्कूलों के एक टीचर को ये प्रशिक्षण दिया गया था। अगर आप ये प्रशिक्षण दिए हुए हैं तो यहाँ पर आप यस डालिए, अगर आप प्रशिक्षण नहीं दिए हुए हैं तो इसको आप नो डाल दीजिए। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के माध्यम से
कंप्यूटर शिक्षण में किसी के उपयोग में प्रशिक्षित मतलब मोटा मोटी ये है कि कंप्यूटर को आप चलाने जानते हैं, इस पर प्रशिक्षित हैं तो नहीं हैं या नहीं है इस संबंध में अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। अगला है वैवाहिक स्थिति से पूछा हुआ है, तो आप अपनी वैवाहिक स्थिति अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर दीजिए, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड कर दीजिए। इसके बाद अगला जो है आप देखिए, क्या आपके पति या पत्नी शारीरिक शासकीय सेवा में है, तो चूंकि मेरे में नहीं है इसलिए मैं नहीं कह दिया हूँ। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा विकल्प मिलेगा, जैसे कि मैं इसमें यस कह दिया हूँ तो देखिए इसमें बहुत सारे विकल्प मिला हुआ है। शासकीय सेवक, सेवा का प्रकार देखिए, सेवा का प्रकार में देखिए स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पोस्टिंग की जगह है विथ स्टेट, मतलब अगर पोस्टिंग आपकी जो पति या पत्नी है छत्तीसगढ़ में है तो विथ इन स्टेट लिखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ से बाहर है तो आउटसाइड स्टेट लिखेंगे। विभाग का नाम कौन से विभाग में है, अगर शिक्षक हैं, शिक्षाकर्मी हैं या संविलियन होकर शिक्षक एलबी संवर्ग में है तो आप क्या देंगे, स्कूल एजुकेशन में करेंगे। अगर शिक्षा विभाग से छोड़कर दूसरे में है तो आप इसको यहाँ पर अदर करेंगे। पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे और उनका कर्मचारी कोड भी यहाँ पर डालेंगे, उनका नंबर डालेंगे और उनका पद क्या है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। जिला है, कौन से जिले में है, विकासखंड है, नियुक्ति का स्थान है, ये सबको आपको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन ये तब करना पड़ेगा जब आपके पति या पत्नी जो है यहाँ पर ऊपर में आप देख लीजिए शासकीय सेवा में करते हैं। तो मैं चूंकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है तो मैं इसको नो किया हुआ था, तो चलिए मैं इसको नो कर देता। जैसे ही अगर आप इसको नो करेंगे तो कोई विकल्प आएगा ही नहीं। तो ये देखिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट करके बाद में सबमिट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट करके एक साथ भी इसको सबमिट आप कर सकते हैं।